नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इंडियाज गॉट लेटेंट शो इतना चर्चा में आया जब रणवीर इलाहाबादिया ने उस शो में जाकर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। ऐसी भद्दी टिप्पणी की जिसके बाद पूरा देश इस पर बात करने लगा। कई लोगों के कमेंट आने लगे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि इस शो के जो ऑनर हैं, समय रैना, उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने शो के तमाम एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। अब उनके शो पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब इस हेडलाइन को आप देखिए, फिर हम समय रैना के मैसेज पर भी आते हैं। कॉमेडियन डिलीट्स ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोज एमिड रणवीर इलाहाबादिया रो। दरअसल आप जानते हैं कि ये जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, ये मोदी जी के काफी करीब थे। इन्हें मोदी जी ने सम्मानित भी किया था। ये इंटरव्यू करते हैं बियर बाइसेप्स के नाम से। रणवीर इलाहाबादिया का जो यूट्यूब अकाउंट भी है और भी कई सारे अकाउंट्स उनके चलते हैं। ऐसे में ये वहां गए और कॉमेडी के नाम पर उन्होंने इतनी गंदगी मचाई कि ध्रुव राठी हो या बड़े बड़े और भी यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या पॉलिटिकल फैमिली से आने वाले लोग हों, सबने कमेंट किया। लिहाजा पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर दौड़ी। रणवीर ने माफी भी मांगी, लेकिन अब समय रैना के बारे में लोग कह रहे थे कि रणवीर ने तो माफी मांगी, लेकिन ये जो भद्दे शो चला रहा है इसका क्या, ये कब माफी मांगेगा। तो फाइनली इसका भी ट्वीट आया है, ये देखिए। समय रैना है, इन्होंने कहा है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। I have removed all India's Got Latent videos from my channel. My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. Thank you. मतलब ये कि जो कुछ भी इस बीच हमारे शो को लेकर हुआ, उसके बाद मेरे लिए यह सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं है, टू मच है। और इसी कारण से मैंने ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस जो उनके चैनल पर है सबको रिमूव कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हम लोगों को हंसा सके। अब मैं उन तमाम एजेंसीज को कॉपरेट करूंगा जो मेरे पीछे हैं, जो इस शो और इस शो के अश्लील कंटेंट पर बात हो रही है उसमें मैं उन्हें कॉपरेट करूंगा। इंक्वायरीज होने दीजिए, सब कुछ फेयरली हो, थैंक यू बोलकर चले गए। चूंकि इनकी जब आलोचना हुई तो सवाल बहुत सारे उठे कि समय रैना ने ऐसा क्यों किया, वो इस तरीके का शो क्यों चलाता है, क्या कारण है, तमाम बातें हुई। लेकिन अचानक से आलोचना करने वालों में कुछ खास हैंडल फिर से रणवीर इलाहाबादिया हो या समय रैना हो, उनके साथ खड़े हो गए। क्यों? अब आप देखिए कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा कि ये इनका अकाउंट है समय रैना का। इन्हें मोहम्मद जुबैर फॉलो करते हैं, ध्रुव राठी फॉलो करते हैं और भी कई लोग हैं। ध्रुव राठी जो इनका अचानक से विरोध करते करते समर्थक बन गए किसी दूसरे कारण से, वो भी आपको यहां समझना चाहिए। मैं ध्रुव राठी के अकाउंट पे जा रहा हूं और ध्रुव राठी के अकाउंट में मैं उनके पिछले ट्वीट को भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये क्या है कि मैं ऐसा कंटेंट कभी बनाता नहीं हूं, हजारों वीडियोस बनाए, मैंने कभी ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया। उन्होंने कहा, आज हो क्या रहा है कि डैंक कॉमेडी के नाम पर नॉनसेंस परोसा जा रहा है और इनका मतलब है व्यूज प्राप्त करना, ऑडियंस को डिस्गस्टिंग कंटेंट देना। उन्होंने कहा कि मोरल डेवलपमेंट जो यूथ का होगा उस पर बुरा असर पड़ेगा ऐसे कंटेंट को लेकर। उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट इसे बैन करे, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं क्योंकि यह इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके चलते बिना काम के सेंसरशिप रेजिम का दौर शुरू हो जाएगा जो कि तमाम कंटेंट क्रिएटर को परेशान करेगा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रेशराइज कीजिए कि कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट का शो जो है वो मोरल डिके ऑफ सोसाइटी को इंपैक्ट करता है, जिस तरीके से एनिमल फिल्म या फिर इस तरीके की कंटेंट करते हैं। तो फिर खूब आलोचना हुई, पुलिस भी रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंच गई, यूट्यूब ने भी उनका वीडियो डिलीट कर दिया।
फिर क्या हुआ, ध्रुव राठी ने एक और मैसेज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समय रैना और रणबीर के कंटेंट को पसंद नहीं करूंगा, मैं सहमत भी नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिशियंस, मीडिया एंकर्स और पुलिस जिस तरीके से उसे हैरेस करने पर तुल गई है वो अनएक्सेप्टेबल है। वो माफी मांग रहा है, काम खत्म, हो गई बात, क्योंकि इसके पीछे एजेंडा है। उन्होंने कहा एजेंडा ये है कि रियल इशूज से आप ध्यान डाइवर्ट करके डेंजरस सेंसरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें थी, जैसे मणिपुर सीएम की खबरें थी, वो सब पीछे छूट गई। आखिर इसके पीछे भी वजह है, तो सरकार जानबूझकर इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो इन सब के बाद समय रैना का लोग इंतजार कर रहे थे कुछ बोलेगा। समय रैना ने ट्वीट किया कि भाई मैं इन सारे शो को डिलीट कर रहा हूं। रणबीर इलाहाबादिया के चक्कर में बेचारे का पूरा शो ही बर्बाद हो गया, जबकि इसकी खूब चर्चा हो रही थी। उसमें भारती और भी कई ऐसे लोग थे जो जा रहे थे, पूनम पांडे, ना जाने कितने कितने लोग गए थे। तो फिर अब जो है यहाँ पर ध्रुव राठी की पहल हो या किसी की भी पहल हो, समय रैना ने रास्ता ढूंढ लिया है। माफी मांगकर वो बातों को खत्म करने की लाइन में आकर खड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस क्या इसी बहाने या फिर सरकार इसी बहाने कुछ ऐसे फिराक में है कि जो यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलते हैं, आलोचना करते हैं, उन सब पर भी बैन लगाने की तैयारी है। तमाम ऐसे मुद्दे उखड़ते अब जा रहे हैं। तो देखना होगा कि समय रैना के माफी मांगने के बाद इस में कितना परिवर्तन आता है। क्या इस तरीके के शो बंद हो जाएंगे, या फिर इन लोगों को कॉमेडी के नाम पर कुछ बेहतर कंटेंट की तरफ बढ़ना होगा, या ये बढ़ नहीं सकते? क्योंकि आप जानते हैं रील्स देखने बैठ जाए तो अश्लीलता भरी पड़ी है, कितनों को रोकेंगे। हालांकि मुद्दा यह भी उठा था, राजदीप सरदेसाई हो, अजीत अंजुम जी हो, सबने एक मुद्दा उठाया था कि आप रणवीर को बोल रहे हो, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हेट स्पीच होता है तो उसी वक्त ये पार्टी कोई सेंसरशिप क्यों नहीं करती? तब तो बीजेपी के कई लोग हों, हर कोई हेट स्पीच करता है, उस वक्त भी लोगों को सोचना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं उन्हीं के उस ट्वीट को ढूंढ रहा था जिस पर वो रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा भी था कि ये तो और भी गजब हो रहा है कि मुंबई पुलिस रणबीर इलाहाबादिया के घर पहुंच रही है, एफआईआर कर रही है, पूरे कंट्री में उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ आउटरीच फैक्ट्री शुरू हुआ है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बियर बाइसेप्स जो है वो माफी मांग चुका है बंदा। तो फिर जब डू एनी ऑफ आवर सीरियल हेट स्पीच मेकर्स एवर डू दैट? क्या वो कोई माफी मांगते हैं? One of them had just won an assembly seat in Delhi by a huge margin in fact. हाँ, कपिल मिश्रा जीते हैं, कितने हेड स्पीच करते हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन लिख दिया। टाइम टू टेक अ चिल पिल एंड फॉर द कॉप्स टू एक्चुअली कैच द रियल क्रिमिनल्स अराउंड अस। बंद कीजिए, ये सारी चीजें उचित नहीं है। तो इन लोगों के लिए एक राहत की खबर ये हुई कि कई लोग जो उनकी आलोचना कर रहे थे वो रणबीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में आकर खड़े हुए। हालांकि अभी जो रिपोर्ट है कि समय रैना ने अपने शो को फाइनली डिलीट कर दिया है, और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।